नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नहीं लगभग 50 परिवार हैं जिनकी संख्या लगभग 300 है। उन पर दबंगों का कहर इस कदर हावी है कि ये सभी परिवार अपना गांव, अपने घरों को छोड़कर जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गए। तस्वीरें इतनी दयनीय हैं कि आप भी देखेंगे तो एक बार ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी भी क्या दबंगई जो लोगों को खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता सत्य है जिससे ये ग्रामीण लगभग 14 महीनों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है। फिलहाल अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो जिस तरह से सरकार कहती है कि गुंडे जनपद छोड़े या फिर अपराध, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इन दबंगों का कहर जारी है वो सरकार को खुले आम चुनौती दे रहे हैं। गौरतलब है कि इन परिवारों को क्या न्याय मिल पाएगा या फिर इन्हें और कई महीने या सालों तक ऐसी ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। दादा क्या नाम है आपका? श्रीपाद। दादा कौन सा गांव है ये, कहाँ पे रह रहे हैं आप? गांव घोषण है। अब घोषण में झोपड़ी बनाए हुए टिके हुए क्यों? जंगल में यादों वासियों ने हमको मार मार गाली दे दे और हमको निकाल दे। हम अपने बच्चों को लेके भागी आया कि कैसे मेरे बच्चों का जीवन बीते। अब कोई सुनाई नहीं हुई है, 13 महीना बीत गए, कोई सुनाई नहीं। और आज तक राज्य सरकार भी न्याय नहीं जाने। अच्छा, काम काज कैसे चलता होगा? आप लोग जंगल में हैं, खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे काम चलता है? क्या करें, कभी नमक रोटी खा लेते हैं, कोई सब्जी भी नहीं है, कभी सूखे ही रोटी खा लेते हैं, कभी चबैना चबा के रहते हैं और वैसे जीवन बिता रहे। और हमारा संघर्ष का जीवन अज्ञातवासियों जैसे हम अपना जीवन काट रहे। अच्छा ये बताओ बाबा कि जैसे तमाम बार हमको जानकारी मिली कि करीब जो है 20-22 बार जो जमीनी विवाद है जो आपका, हाँ, 20-22 बार वो नापी गई है। नापी गई है और नाप सही नहीं की। कितने बार नापी गई है? 10-15 दफे तो नापी ही गई है। लठ लेकर पप्पू निषाद इतनी मोटी लठ लेकर दौड़ में आता था। पप्पू यादव, निषाद नहीं, पप्पू यादव लठ लेके और दौड़ता था और सब अधिकारी रहते थे और एको अधिकारी कोई कानून हमारे ऊपर डाल दे। क्या अधिकारी के सामने ही मारते थे? अरे ले लठ दौड़ते थे। अधिकारी उस समय रहते थे जब मारते थे? पुलिस वाले भी रहते थे? हम नहीं नापने देंगे। बलात्कारी के सामने ऐसी बात करते थे? हाँ। सरकार से क्या चाहेंगे आप? बोलिए। हम सरकार अपनी जान और माल की रक्षा चाहते हैं और रोड जो है रास्ता हमें चाहिए बस। और आबादी कट जाती तो बड़ी अच्छी। दादा जनसंख्या मतलब यहाँ कितने लोग रहते हो? संख्या कितनी होगी सब लोगों की मिलाती? कितने लोग हैं यहाँ पे? 250 आदमी यहाँ रहते हैं। अपना परिवार लेके 250 आदमी को लेके गुजारा कर रहा हूँ। तो मजदूरी कर रहे। क्या नाम है? तेज बोलो। तेज। शिव कुमारी। अच्छा, यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हो आप? जंगल में आप रह रहे हैं, दबाव कर रहे हैं तो आप जंगल में रहते हैं। कौन दबाव कर रहा है? अखिलेश मतलब गांव के लोग हैं, दबाव हैं? अच्छा, तो सुनने में आया कि आप गर्भवती भी हैं। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कभी अचानक रात बिरात तबीयत खराब हुई, बच्चा होना हुआ, तो ऐसी अवस्था में आप कैसे जैसे अगर बच्चे हैं तो यहाँ ये बुला रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं आ रही है।
यहाँ पे कोई आशा बहू या आंगनवाड़ी आपके पास आती है? नहीं आते यहाँ। कोई नहीं आता यहाँ? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। क्या नाम है माता जी आपका? उर्मिला देवी। अच्छा, आप लोग इस जंगल में रह रहे हैं, आप लोग कैसे गुजर बसर हो रहा है, कैसे रहना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं? हमारे समस्या बहुत है। देखो आज जब हमारे बहू के बच्चा होने वाला है, अच्छा, उसके इस समस्या है कि कहो उसकी जान बचे या ना बचे, कुछ रात बिरात कुछ हो तो हम लेके जा नहीं सके कतो, इस तरह की समस्या है। तो ऐसे कोई ना बीमार बेटी बीमार हो कोई जाता? बीमार हो जाता नहीं जाए, एक बच्चा परसों नरसों बात ही हुआ तो खत्म हो गए, लाई नहीं जा पावा, कैसे? जात भर में खत्म हो जाए, ठंडी लग गई। ये 17-16 जो बारिश है तूफान आवा है, वही तूफान में। ठीक है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाल शर्ट जिससे गला दबाकर हत्या की गई बरामद हुई है। थाना हाथरस गेट पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना हाथरस गेट क्षेत्र के कुशवाहा नगर ढकपुरा रोड निवासी एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के शव के पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मृतक के शव के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या का आया है। घटना के संबंध में परिजनों की प्राप्ति लिखित तहरीर के आधार पर घटना हाथरस गेट पर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए आरोपी अजय कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। अवगत करा दें, दिनांक 26/27 की देर रात्रि थाना हाथरस गेट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम ढकपुरा में एक वृद्ध व्यक्ति को उसके ट्यूबवेल के पास किसी के द्वारा गला दबाकर हत्या कारित की गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक के शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। इसके त्वरित खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया और इसमें जो मेन आरोपी है अजय कुशवाहा, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। परिजनों के लिखित तहरीर पे थाना हाथरस गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में इस हत्या अभियुक्त द्वारा घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसका अपने पिता से काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और स्वयं की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से घर में झगड़ा हो रहा था और कई बार प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने भी पिता द्वारा इसका तिरस्कार किया जाता था। घटना वाली रात को भी पिता पुत्र में इसी प्रकार की बात हुई और शादी को लेकर और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ, जिस पर पिता द्वारा इसको थप्पड़ मारे गए और आवेशवश इस आरोपी अजय कुशवाहा द्वारा अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से केकेडी न्यूज संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के केशवपुर निवासी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री को ससुराल पक्ष की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। आरोप है कि उसकी पुत्री को ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर जान से मार डाला है। बताया जा रहा है कि उसका विवाह 25 जून 2015 में जनपद उन्नाव के थाना औरास के ग्राम सैदापुर निवासी के साथ हुआ था, जिसकी 2 बच्चियां हैं। पिता ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री की शादी हिंदू रीति रिवाज से दान दक्षिणा देकर बड़े धूमधाम से की थी। दहेज से उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे और उसको मारते पीटते रहते थे, जिससे उन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। और आज थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है तुम्हारा? बोसरा। कहाँ रहते हैं आप? ये जो हादसा हुआ है, ये जो है ये किसका हादसा हुआ है? हमारी लड़की का। आपकी लड़की थी? ये कहाँ ही ब्याही थी? सईदापुर में। इसके पति का क्या नाम है? प्रेमचंद। तो ये कैसे क्या हादसा हुआ है? मार डाला ही का। इसको मार डाला ही। तो आपको सूचना कैसे क्या मिली है? हमको सूचना उन्होंने नहीं दी हमको। एक हमारे गांव लड़का जालौन में ड्यूटी करता है पुलिस। जी जी जी। उसने हमको सूचना दी कि बाबा तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा दी। सूचना हमको ये मिली कि आपको सूचना मिली जालौन में एक लड़का था आपके गांव का। लड़की हमारी 11 बजे खत्म हुई। जी जी। सूचना हमको मिली है 5:15 बजे। 5:15 बजे।
तो मान के चलो कि 6-7 घंटे 4-5 घंटे के बाद आपको सूचना दी गई है, आप जो है कोई कार्रवाई इस पे किया? हाँ गए हम, तो हम यहाँ से गए अस्पताल जी वहाँ पे कोई लोग नहीं मिले, जी जी। सिर्फ हमारी लड़की बाहर स्टेशन पर पड़ी थी, ये लोग इनके ससुराल वाले सब भाग गए, कोई लोग नहीं थे। तो आपकी बेटी की डेड बॉडी आपको मिली? हाँ हमको मिली। आप जो है आपका जो है लड़की का जो है थाना क्या लगता है? थाना औरास। औरास। आप औरास में सूचना किया? हाँ तुरंत सूचना में क्या जो है एसओ साहब ने क्या आपको दिया है? हमको नकल दिया है, नकल दिया, शासन दिया है कार्रवाई करने का? अब उन्होंने जो की कार्रवाई की है वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम होने के बाद। पोस्टमार्टम करने के बाद में कार्रवाई करेंगे। तो अगर जो है जैसे औरास थाने में आपकी बेटी की कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बाद में आप क्या करना चाहते हैं? तो कार्रवाई करेंगे, उन्नाव जाएंगे, फिर उन्नाव जाएंगे आप? तो उन्नाव जो है कहाँ जाएंगे, कप्तान खान जाएंगे कि आप जो है अदालत से कार्रवाई करेंगे? नहीं, कप्तान के यहाँ जाएंगे। कप्तान खान जाएंगे आप। तो आपकी लड़की के बच्चे कहते हैं? 2 लड़की हैं कि लड़के हैं? 2 लड़की। 2 लड़की हैं। लड़की का क्या नाम है? प्रियांशी। और बड़ी वाली क्या प्रियांशी? हाँ। और दूसरी बेटी को? उसको पुन्नू पुन्नू कहते हैं। पुन्नू पुन्नू कहते हैं। हाँ, वो भी 100-1.5 साल। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। झांसी में 2 महीने से आंदोलनरत किसानों ने प्रशासन की बेरुखी को देखते हुए तेवर कड़े कर लिए हैं। किसान नेता ने बताया कि 30 सितंबर से किसान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी, जो 22 दिन में जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएगी। पूरे जिले का भ्रमण कर यात्रा 21 अक्टूबर को आंदोलन स्थल गांधी उद्यान झांसी पहुंचेगी। तब तक प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले पाई तो 25 अक्टूबर को मुक्तांश मंच पर महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता शिरकत करेंगे और उस सभा में कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। घरों में पानी भर रहा है, उसके बाद भी प्रशासन नहीं सुन रहा है, जबकि प्रशासन वहाँ जाके देख के आया और माना कि उसमें दिक्कत है। इतना आज तक मैंने इतना ऐसे प्रशासन को मैंने नहीं देखा 20 वर्षों से किसान राजनीति में, कि ऐसा प्रशासन कि हम लोगों को 2 महीने यहाँ हो गए हैं, कोई भी अधिकारी यहाँ तक पूछने नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हैं। आज तक कोई अधिकारी यहाँ पूछने नहीं आया है। भाई हम ये मानते हैं कि चलिए हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है तो आप आके हमें बता दो ना कि हमारी मांग जायज़ नहीं है और क्यों नहीं है। हमारी मांग जायज़ है, इसलिए वो मना भी नहीं कर पा रहे, यहाँ आ भी नहीं रहे हैं। इतने दिन से आप बैठे हैं, अब अगला कदम हमारा ये है कि देखिए, जो उपेक्षा और जो शोषण और जो भ्रष्टाचार किसानों के साथ इस सरकार में हुआ है, आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। अब हम लोग इतने ही नहीं हैं जितने यहाँ बैठे हैं, अब हम लोग पूरे बुंदेलखंड में घूमने जाएंगे, पूरे बुंदेलखंड का समर्थन जुटाएंगे, पूरे बुंदेलखंड के किसान इकट्ठे होंगे और आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे कि ऐसी सरकार अब किसानों को नहीं चाहिए। हम लोगों का 22 दिन का ये अभी झांसी ज़िले का टूर है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। 22 दिन के बाद हम 25 तारीख की यहाँ महासभा करेंगे। वहाँ इस महासभा में दिल्ली से बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, उन लोगों के हम सामने भी रखेंगे कि बुंदेलखंड के क्या हाल है। उसके बाद फिर हम ललितपुर, फिर जालौन, फिर हमीरपुर, 7 बुंदेलखंड के 7 ज़िलों में हम लोग जाएंगे, वहाँ महापंचायत करेंगे और ये बताएंगे दुनिया को कि बुंदेलखंड में आत्महत्याएं ऐसी नहीं होती हैं। बुंदेलखंड में आत्महत्याएं सुनियोजित ढंग से सरकारों के द्वारा हम लोगों को मजबूर किया जाता है कि हम यहाँ से पलायन करें, भीख मांगें बाहर, उत्पीड़न बाहर हो, और अगर हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ हम आत्महत्या करें, हमारे बच्चे भूखों मरें, हमारे बच्चे इलाज के अभाव में भूखों मरें, रोटी के अभाव में भूखों मरें, शिक्षा के अभाव में हम लोग पढ़ ना पाएँ। तो ये सुनियोजित ढंग से सरकारों की यहाँ पे नीयत है। मैं आपको बता दूं कि सब कहते हैं साहब मुख्यमंत्री तक खबर पहुंचाओ, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री अगर किसानों के हों तब तो उन तक पहुंचाएं। उन्होंने एक भी सबूत बुंदेलखंड में ऐसा नहीं दिया है कि जिससे हम लोगों को ये लगे कि मुख्यमंत्री हमारे हैं। मुख्यमंत्री हमारे नहीं हैं, मुख्यमंत्री हैं अधिकारियों के, मुख्यमंत्री हैं भ्रष्टों के, मुख्यमंत्री हैं दलालों के, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के। किसानों के, गरीबों के और मजदूरों के मुख्यमंत्री ये नहीं हैं। हम लोगों ने जो धोखा खाया उसका हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए
अगर हम लोगों की नहीं सुनी गई तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो सपा और बासपा ने अपने समय में भोगा था, जो परिणाम उसके आए थे, उससे भी भयानक परिणाम आएंगे बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी और उसके साथ बाद में इसकी भारतीय जनता पार्टी। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।